अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज वॉक एंड टॉक में हमारा टॉपिक है मरियम नवाज की रेड लाइन, जो कि क्रॉस हुई, और वो भी कैसे क्रॉस हुई कि लाहौर जैसे शहर के एक ऐसे इलाके टाउनशिप में दो जवान बच्चों की पुरस्कार मौत वाक़या हो जाती है, और पुलिस जो है वो उसके बारे में कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन अभी तक लोगों के सामने नहीं आई कि मौत कैसे वाक़या होती है, और जो है ना ही इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, ना सीएम साहिबा की तरफ से, ना इसकी कोई उन्होंने रिपोर्ट तलब की है, और ना ही कुछ अभी तक ऐसा हुआ है। और मैं इस पे बहुत मुझे अफसोस भी है कि उस पे इस इशू को उठाया ही नहीं जा रहा, और इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, शायद इसलिए कि जरूर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है कि जिसको दबाया जा रहा है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि दो जवान लड़कियां एक घर में जाती हैं, तो जो घर वालों ने जो पुलिस में रिपोर्ट कराई उस इल्ज़ाम के तहत कि जी वो घर आई और उन्होंने कोई नकदी और जेवरात चुराने की कोशिश की, जिसकी वजह से घर वालों ने उन्हें पकड़ लिया। अब सबसे बड़े मजे की बात कि करीबी थाने से 15 मिनट में जो है वो एक इंस्पेक्टर वकुआ पे पहुंच जाता है, उसके साथ लेडी पुलिस भी नहीं होती है, और फौरी तौर पर उन बच्चियों को उठा के तो थाने ले आया जाता है, वो भी 15 मिनट के अंदर ही। यानी 2:30 बजे एक वाक़या शुरू होता है और 3:30 तक बच्चियां जो है वो थाने पहुंच जाती हैं। अब सोचने वाली बात यह कि जब वो थाने पहुंचती हैं तो आप लोगों ने भी फुटेज देखे होंगे, जैसा कि मैंने भी देखे, कि उस वक्त वो बच्चियां बिल्कुल नॉर्मल हैं और वहां पे वो जो भी बातचीत उनसे की जा रही है वो बातचीत कर रही हैं। लेकिन 3 घंटे के बाद, या मेरा ख्याल है 2.5 घंटे के बाद, पता चलता है कि उन बच्चियों की जो है वो डेथ हो गई है, उन जवान बच्चियों की डेथ हो गई है। अब ये वो बातें हैं कि आप 2 लड़कियों को एक जगह से पुलिस उठा के लाती है जिंदा हालत में, जबकि उनको कोई ऐसा इश्यू दिखाई नहीं देता कि वो बीमार है या कोई ऐसी बात है, और वो उसके बाद ये डिक्लेयर किया जाता है कि जी आपकी बेटियों की डेथ हो गई है, तो आके जो है वो मतलब कि घर वालों को इत्तला दी जाती है कि जो बच्चियां हैं उनकी डेथ हो गई। तो और उसके फौरी बाद जब उन्हें इत्तला की जाती है, उसके फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी में उन बच्चियों की लाशों को पाक पत्तल ले जाया जाता है, और उसी पुलिस कस्टडी में ही उनको फौरी तौर पर दफना दिया जाता है। तो जब ये चीज होगी तो सवाल तो उठेंगे। सीएम साहबा, मैं आपसे और आपकी पुलिस से ये सवाल पूछती हूँ कि जब 2 जवान लड़कियों को लेने के लिए जाती हैं, जो शिकायत होती है, तो सबसे पहली बात ये है कि जो लेडी पुलिस साथ क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं लेडी पुलिस को लिया जाता, जबकि हमेशा हमने देखा है कि अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें खवातीन को पकड़ना हो तो लेडी पुलिस हमेशा पुलिस के साथ जाती है। तो इसके पीछे क्या कहानी है कि लेडी पुलिस को नहीं ले जाया गया और उन जवान बच्चियों को इसी तरह उठा के 15 मिनट में जो है वो थाने में लाया जाता है। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि दोनों बच्चों के लिए 2 राय है। कोई कह रहा है कि वो ओवरडोज थी, ड्रग करती थी, ओवरडोज थी तो उनकी डेथ हो गई, जबकि कोई कह रहा है कि हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अगर हम वो फुटेज या वो वीडियोस देखें कि जिसमें वो थाने में बैठी हुई हैं, तो वो तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा कि उन्होंने कोई डोज ली है। सेकंड, कि जब भी कोई चोरी की नियत से कहीं जाता है तो इतनी तो अकल सबको है ना कि उसने, जाहिर है वो ड्रग लेके तो नहीं जाएगा ना अगर वो कहीं चोरी की वो करने जा रहा है। जबकि हमारे पास फुटेज मौजूद है कि जब वो थाने में बैठी है तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही हैं। तो 3 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उनकी डेथ हो गई। फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए, हर इंसान की इम्यूनिटी डिफरेंट होती है। एक ही डोज जो है वो अगर 2 बंदे खाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों की डेथ एक साथ हो जाए। एक और बात भी मालूम हुई है कि थाने में जो ऑपरेशन वाले थे और जो इन्वेस्टिगेशन वाले थे उनके दरमियान भी आपस में लड़ाई हुई है। अब उस लड़ाई की क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या वो लाशें नहीं लेना चाह रहे थे, या ऐसी क्या बात थी कि वो लोग जो है वो इस केस पे एक दूसरे से लड़ाई हुई? ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पुलिस की इस स्टोरी को जज ने भी नहीं माना, इसी वजह से जज ने इस केस की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। नाजरीन, आम हालात में तो ये होता है कि अगर थाने में किसी को कोई मर जाए तो उसकी लाश लेने के लिए अगर लवाहिकीन जाते हैं तो उल्टा उनसे पैसे मांगे जाते हैं, पैसे तलब किए जाते हैं।
लेकिन हमारी पुलिस इतनी अच्छी और इतनी सपोर्टिव कैसे हो गई कि वो फौरी तौर पे लाशें लेके तो 3.5 घंटे का सफर तय करके तो पाकपतन पहुंच जाते हैं, और इतनी जो है वो हैवी जो पुलिस की कस्टडी में जो है वो लाशों को दफना दिया जाता है। तो ये बात इंतहाई अहम है कि आखिर इसके पीछे ऐसी क्या बात थी कि फौरी तौर पे हर चीज को जल्दी जल्दी करके तो इस केस से जान छुड़ाई गई है। सीएम साहबा, जैसा कि आपने कहा कि जो खवातीन है वो आपकी रेड लाइन है, लेकिन हमने देखा कि इन 3 सालों में आपकी रेड लाइन बहुत दफा अबूर की गई। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हुए, और अगर हम क्राइम रेट भी देखें तो औरतों का क्राइम रेट, उनके साथ ज्यादती के वाकयात जो है वो पिछले 2-3 सालों में बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो आपके मावराए अदालत कत्ल होते थे वो अपनी जगह है, लेकिन खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और अभी ये केस तो अब आपकी जो रेड लाइन है उसके लिए सवाल खड़ा करता है कि जिस तरह से एक शहर, लाहौर शहर में एक इलाके में अचानक 2 जवान लड़कियों का थाने में 3 घंटे के अंदर वो जो है वो मुर्दा पाई जाती हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। तो ये चीजें अब इतनी कॉमन हो गई हैं, इस तरह की जो किलिंग है हमें सोचना चाहिए, और मरियम साहबा एज ए सीएम आपको सोचना चाहिए कि किधर है आपकी रेड लाइन। नाज़रीन, वॉक के इख्तिताम पे आम तौर पे तो मैं आप लोगों के लिए कोई एक सवाल छोड़ के जाती हूँ, लेकिन ये केस ऐसा केस है कि इसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है जिनके जवाबात अभी तक पुलिस को भी नहीं मिले और हमें भी नहीं मिले। मेरी वॉक का तो टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं एक चीज बताती चलूं कि मैंने इस केस के ऊपर पुलिस वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, लेकिन सच्ची बात है मुझे तो उनकी कोई बात समझ में नहीं आई, सिवाय यही कि वो जिस तरह हमारे यहाँ रवाज है कि हर केस को दबाया जाता है और उसके जो शवाहिद है उनको मिटाया जाता है या उनसे इनकार किया जाता है। तो यही मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, मेरी समझ में तो नहीं आई। अगर आपकी समझ में आए तो जरूर बताइएगा।